हेलो स्टूडेंट्स, सो गुड इवनिंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटर का लेटर। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट के बारे में एडिटर के लेटर के। आज मैं आपको पूरा एक एडिटर का लेटर बनाकर दिखाऊंगी और ये हमारे एडिटर के लेटर की एक लास्ट वीडियो ही होगी। उससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई हैं आप उन्हें देख लेना, और इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके सारे डाउट्स। और अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ओके, सो वी विल स्टार्ट। फर्स्टली मैं आपको एक क्वेश्चन जो मैंने नोट डाउन किया हुआ है उसको रीड करती हूँ, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन समझाऊंगी, देन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आवर मेट्रोपॉलिटन सिटीज विटनेस ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एवरी डे। जो हमारा हमारी सिटी है, हमारा नगर है, वो उसमें लार्ज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मतलब एक तरीके से विटनेस है उस चीज का। एवरी डे, रोजाना। राइट अ लेटर टू एडिटर, आपको लिखना है एडिटर को लेटर। ये नेशनल डेली एक्सप्रेस है, नेशनल डेली है, आपको न्यूज़पेपर का नाम दे दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद योर कंसर्न एंड ऑफरिंग सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, आपको इसमें क्या करना है, आप अपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दोगे, ठीक है। और उसके बाद आपको बता दिया कि आप अगर बॉय हो तो अरुण हो और गर्ल हो तो अरुणा हो, और ये आपको आपका एड्रेस दे दिया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम फॉर्मेट को फॉलो करते हुए सॉल्व करते हैं इसको। एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लूँ जरा, चलिएगा। एक मिनट बस, एक मिनट। चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कि हमको यहाँ पे सेंडर का एड्रेस डालना है। सेंडर में किसका एड्रेस डलेगा, हमारा एड्रेस डलेगा। तो हमको ये गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, अब ये स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालोगे, 1112 मॉडर्न टाउन, दिल्ली। दैट क्लियर? ओके, देन आपको ये डालने के बाद यहाँ पे डेट डालनी है, ठीक है। आज है 18 मार्च, ठीक है। ये सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गई आपकी। उसके बाद आपका रिसीवर एड्रेस आएगा। रिसीवर एड्रेस में किसका आएगा, एडिटर का आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़नी है, मैं पहले दोबारा से बताती चलती हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। 1 लाइन गैप लेना है यहाँ पे, उसके बाद फिर दोबारा से 1 लाइन का गैप लेना है आपको। देन गैप लेने के बाद आपको यहाँ पे द एडिटर, ठीक है। और एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का, नेशनल डेली, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे नेशनल डेली, ओके। देन आपको यहाँ पे भी दिल्ली लिखना है, ठीक है। प्रॉपर एड्रेस दोगे ना आप। चलो इतना क्लियर हो गया, सेंडर एड्रेस हो गया, उसके बाद डेट हो गई, रिसीवर एड्रेस हो गया। मैं बोर्ड को रब करके फिर आपको आगे का बताती हूँ। इसमें से हमें इतनी ही वो मिलनी थी, हिंट क्वेश्चन में से, ठीक है। चलो, तो आपको उसके बाद क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था एडिटर, ये सब हो गया, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट सब हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। अब आप ही बताओ, सब्जेक्ट हमने क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन में क्या था कि हमारा जो नगर है या हमारी जो सिटी वॉटएवर, उसमें एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, या फिर हर दिन एक एक्सीडेंट हो रहा है। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, इंक्रीज एक्सीडेंट इन आवर सिटी, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको सर या मैडम, यहाँ पे भी आपको 1 लाइन का गैप लेना है, ठीक है। चलो सर मैडम लिख लिया। उसके बाद आपको फिर 1 लाइन का गैप लेना है। अब मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया था, उस फॉर्मेट में मैंने आपको कुछ लाइंस इस तरीके से लिखवाई थी कि वो हर एक में, सभी एडिटर के लेटर में सेम चलने वाली है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक का फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया। और ये आपने अगर नोटिस किया हो तो क्वेश्चन में हमें गिवन था, सबसे पहले आपको एड्रेस आपका गिवन था, फिर डेट हमें पता ही है, उसके बाद ये भी हमें उसमें क्वेश्चन में ही गिवन था, सब्जेक्ट हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एक्सीडेंट्स के ऊपर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आपको सबको पता ही है क्योंकि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। चलो उसके बाद जो मैंने लाइन बताई थी वो कुछ इस तरह थी, थ्रू द estimate column of your newspaper
I want to draw your kind attention towards the problem of। अब आप प्रॉब्लम बताओ क्या थी, वो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। एक सेकंड में रब कर देती हूँ जरा, यहाँ से रब करना है हमको, एक सेकंड बस, है ना, क्योंकि एडिटर का लेटर बड़ा है तो बार बार मेरे को आज यही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बोर्ड का थोड़ा इशू है, आ जाएगा 1-2 दिन में बड़ा बोर्ड। चलो अब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम लिखनी है। अब प्रॉब्लम क्या थी हमारी, क्वेश्चन में लिखा था अवर मेट्रोपॉलिटन सिटी, क्वेश्चन लिखा था हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी विटनेस a large number of accidents। देखो मैंने कल आपको एक बात बताई थी फॉर्मेट में, जब मैंने से पहली वीडियो में, कि प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको एज इट इज वही उसमें नोट डाउन करना है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ तक कर लिया प्रॉब्लम ऑफ तक, तो हमने देखो अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्वेश्चन में ये पूरी लाइन लिखी हुई थी हमारे, हमें गिवन थी, तो हमने उसी को यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है, हमने उसी को यहाँ पे लिख लिया उस लाइन को। तो हमारे ये क्या प्रॉब्लम है हमारी, कि जो हमारी सिटी है वहां पे क्या हो रहा है कि एक्सीडेंट्स जो है उनके नंबर्स डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। उसके बाद नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इंक्रीज डे बाय डे, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब हमारा ये एक पैराग्राफ हो गया, हमने इसमें अपनी प्रॉब्लम बता दी। अब इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा अच्छे तरीके से इसकी वजह, मतलब इसके रीजंस क्या रहे होंगे, सॉल्यूशंस क्या रहे होंगे, हमें अब वो बताने हैं इसमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले इतना लिख दिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लाइन छोड़नी है, ध्यान रखना, 1 लाइन का गैप लेना है, पैराग्राफ हो गया ये वाला हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे एक्सीडेंट्स इंक्रीज, दोबारा रिपीट कर दो, क्योंकि मतलब हम सेम वही नहीं कर रहे, डे बाय डे, एक्सीडेंट्स इंक्रीज डे बाय डे इन आवर सिटीज, सॉरी, द रीजन ऑफ these accidents are, क्या हो सकता है बताओ, चलो आप खुद रीजन सोचो, अगर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो उनके रीजन क्या होंगे। ऑब्वियसली सबसे पहला रीजन जो हमारे माइंड में आएगा वो होगा ड्रंकन ड्राइविंग। अब जो लोग ड्रिंक करने के बाद ड्राइविंग करते हैं, है ना, या जिनको रूल्स नहीं पता होते, वो रूल्स तोड़ देते हैं, या फिर उधर से भी गाड़ी आगे इधर से भी, तो ये आप खुद आपके माइंड में ये चीजें आने लगेंगी अगर आप एक बार क्वेश्चन को समझ लोगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में हमें पहले बता दिया कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं डे बाय डे इंक्रीज, तो हम उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने रीजन लिखते हैं। एक सेकेंड, रीजन हम यहाँ पे अपने लिख देंगे, ठीक है। द रीजंस ऑफ दिस एक्सीडेंट्स आर ड्रंकन ड्राइविंग and so many reason behind this, मैं फर्क कर देता हूँ, behind this problem। आज तो मार्कर भी क्या हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, जो लोग हैं, पीपल्स डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। मैंने अभी आपको बताया कि लोग जो है वो क्या नहीं कर रहे, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, या उनको पता ही नहीं है कि रूल्स, हमें रूल्स भी फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो ये एक रीजन तो हमारा यही हो गया। एक मिनट, बिहाइंड, हाँ ठीक है ठीक है, बिहाइंड दिस प्रॉब्लम पीपल्स डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। इतना भी आपको क्लियर ही होगा। अब जो लोग हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं ट्रैफिक रूल्स को, ओके। उसके बाद और आप खुद सोचो कि और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हम छोटे छोटे सेंटेंस बना के प्रॉब्लम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आप खुद सोचो और क्या प्रॉब्लम होगी, बताओ क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैं ही लिख देती हूँ, ट्रैफिक पुलिस
डोंट गिव देयर ड्यूटीज प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि लोग तो लापरवाह हैं ही, और ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी अपना काम सही नहीं कर रही, वो हमसे भी ज्यादा लापरवाह हो रही है। तो यही, या फिर ड्राइविंग करते हुए मोबाइल्स चलाना, मोबाइल फोन चलाना, या फिर सॉन्ग सुनना, या फिर ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, है ना, इस प्रॉब्लम के पीछे कि क्या क्या वजह, क्या प्रॉब्लम, इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। यही रीजन हो सकता है कि लोग फॉलो नहीं करते रूल्स को, या फिर वो लापरवाही बरतते हैं, ज्यादा हेलमेट यूज नहीं करते, ये भी हो सकता है ना। वरना हेलमेट लगा, अगर आप हेलमेट लगा रहे हो तो आपको बचाव हो जाएगा, पर वो भी नहीं करना किसी किसी को। तो लिखते हैं इसके आगे आगे हम। Sometimes the mobile phone and songs ठीक है जी। देखो, अब हमने कितने आसानी से छोटे छोटे सेंटेंस बना के प्रॉब्लम को डिस्कस कर दिया। अब हम थोड़े से अपने सॉल्यूशन दे देंगे। क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं हम इसके पीछे, कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए और अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए। गवर्नमेंट को थोड़े रूल्स बनाने चाहिए इस चीज को लेके, और जो भी फॉलो नहीं करता रूल्स को उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, चालान कटिया वगैरह, ये सब चीजें होनी चाहिए। तभी तो ये सब चीजें रुक सकती हैं, अगर हम करेंगे पहल तभी तो होगा। या फिर प्रॉपरली हेलमेट लगा के आप चला सकते हो, और सॉन्ग नहीं सुनने आपको ड्राइविंग करते हुए, ये सब चीजें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम सॉल्यूशन देंगे। ये हमारा रीजन हो गया, प्रॉब्लम हो गई, रीजन हो गया। अब हम यहाँ ये करने के बाद फिर हम वन लाइन का इसमें हमें गैप देना है। ठीक है, बस गैप दे, ये क्योंकि पैराग्राफ कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई नोट डाउन कर रहा है तो अच्छी बात है, कर लेना, ये हेल्पफुल वीडियो रहेगी, कंटेंट है मेरी वीडियो में, ये मत। चलो, उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या अपने सोल्यूशन देंगे। ठीक है, वी शुड, देखो पता है सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि अगर आप सॉल्यूशन दे रहे हो तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो वी शुड से, कि हमें ये करना चाहिए, या हमें ये कर मतलब हम यही करना चाहिए, व्हाटएवर